नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता हो, वो किस प्रकार से मानसिक गुलाम बना दिए गए हैं अपने ही आकाओं के द्वारा, अपने ही बड़े नेताओं के द्वारा। इसका जीता जागता उदाहरण कल देश को देखने को मिला। जो पार्टी के कार्यकर्ता, जो छोटे छोटे नेता अपने उस नरेंद्र मोदी की बचाव करते हैं चट्टी पर, चौराहों पर, आम बोलचाल में, कि जातीय जनगणना जो विपक्ष की मांग है उसको नरेंद्र मोदी नहीं करवाएंगे, क्योंकि इससे जो है कि हिंदुओं में दरार पैदा होगी, वर्चस्ववाद पैदा होगा अपने अपने जातियों का। उसको कल अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को ठेंगा दिखाते हुए नरेंद्र मोदी ने कल कैबिनेट की मीटिंग में इसका ऐलान कर देते हैं कि जातीय जनगणना ये सरकार कराने जा रही है। और जैसे ये घोषणा होती है केंद्र सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, वैसे ही ये जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो छोटे छोटे नेता हैं, जो अभी तक नरेंद्र मोदी के उस स्टैंड के साथ खड़े थे कि जातीय जनगणना देश में नहीं होगी, वो अब उसका बचाव करने लगे। तमाम क्लिप वायरल हो रही है, तमाम बयान वायरल हो रहे हैं नेताओं के, जिसमें नितिन गडकरी हो, उनका एक बयान वायरल हो रहा है कि जो करेगा जात की बात उसको मैं मारूंगा लात। तो अब देश की जनता, विपक्ष के तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता ये सवाल बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं से करना शुरू कर दिए हैं कि नितिन गडकरी किसको लात मारेंगे। या एक जो नेता, जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, वो महाराष्ट्र में जाकर के इस मांग के जो है कि विरोध में व्यंग कसते हैं और एक नारा देते हैं कि बटोगे तो कटोगे। और ये नारा को राष्ट्रीय नारा बनाने की कोशिश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और उसके बाद के तमाम चुनाव में ये नारा देते हैं कि बटोगे तो कटोगे, सब लोग एक रहो, एक रहोगे तो नेक रहोगे, तमाम ऐसे नारा आ जाता है। लेकिन जो विपक्ष है, जिसमें अखिलेश यादव हो, तेजस्वी प्रसाद यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, विपक्ष के तमाम नेता इस बात पर अड़े रहते हैं कि जब भी कभी हमारी सरकार आएगी तब हम जातीय जनगणना कराएंगे। और इस सरकार के ऊपर भी लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो, हर जगह पर इस सरकार के ऊपर जातीय जनगणना कराने की दबाव बना के रखे थे। और हर जो है कि रैली में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने इस बात को दोहराते थे कि जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। कम से कम समाज को ये पता तो चले कि हमारे समाज के लोग कितने हैं और उस हिसाब से हमको सरकारी सुविधा मिल रहा है कि नहीं, हमारे लोगों को उतनी सरकारी नौकरी मिल रही है कि नहीं, हमारे लोग कितने अफसर हैं, हमारे लोग कहाँ पर कितने हैं, कम से कम ये पता होना चाहिए। और इसकी मांग लोकसभा में अखिलेश यादव ने सरकार के आंख में आंख डाल करके दहाड़ते हुए बोला भी था कि अभी आपके पास मौका है, आप जातीय जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाए, तब जाकर के सामाजिक न्याय होगा। शायद इस बात को नरेंद्र मोदी अपने दिल में बैठा लिए थे और कल कैबिनेट की मीटिंग में इसकी घोषणा कर देते हैं कि जातीय जनगणना ये सरकार कराने जा रही है। जैसे ही ये इसकी जो है कि घोषणा होती है, विपक्ष के तमाम नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी प्रसाद यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, सभी ने खुशी जाहिर की और सभी ने एक स्वर में कहा कि हम सरकार के साथ हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि ये हमारा मुद्दा था। अखिलेश यादव ने तो लोकसभा में बोला भी था कि जब कभी भी हमारी सरकार केंद्र में आएगी या हमारे समर्थन से जब भी कभी सरकार केंद्र में बनेगी, उस समय हम लोग जातीय जनगणना कराएंगे भी और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से सामाजिक न्याय भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष की बहुत बड़ी जीत है, अखिलेश यादव की बहुत बड़ी जीत है, जो सरकार के ऊपर लगातार जातीय जनगणना कराने का दबाव बना के रखे थे। और उसी दबाव का नतीजा है कि सरकार जो है कि जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार हो गई है। अब सवाल है कि मानसिक गुलाम कैसे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे उनके छोटे छोटे नेता हों। तो आप सबको याद होगा, ऐसे ही एक बिल आया था, किसान बिल, जिसके समर्थन में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हों, चाहे छोटे नेता हों, नरेंद्र मोदी के साथ जो है कि उनके समर्थन में खड़े हो गए थे और उस बिल की जो है कि तारीफ पर तारीफ करते जा रहे थे, चाहे चट्टी चौराहा हो, चाहे आम बोलचाल में हो, उसकी तमाम तारीफ में
कसीदे गढ़ते थे। लेकिन जैसे ही किसानों ने दबाव बनाना शुरू किया केंद्र सरकार के ऊपर, और जब ज्यादा दबाव बनना शुरू हो गया, विपक्ष का भी दबाव उस बिल के खिलाफ जो है कि बनना शुरू हो गया, तो नरेंद्र मोदी पीछे हटते हैं और माफी मांगते हुए किसान बिल को वापस ले लेते हैं। और जैसे ही वापस लेते हैं, फिर यही कार्यकर्ता जो उस समय नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़े थे और उस बिल की तारीफ कर रहे थे, फिर उस बिल के बचाव में और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचाव में खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे नेता कितने सर्वश्रेष्ठ हैं, किसानों की बात मान लिए, बिल को वापस ले लिए, तमाम बात। तो ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये मानसिक गुलामी झेल रहे हैं। इनका बस एक ही मकसद है कि नरेंद्र मोदी यदि गलत चीज को भी अगर सही बोलते हैं तो इनको भी सही बोलना है। ये मानसिक गुलामी है। ये गलत को गलत और सही का सही जो है कि पहचान करने की जो इनकी क्षमता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, ये मर चुकी है। ये अब पहचान ही नहीं पाते हैं कि कौन सा शब्द गलत है, कौन सा बिल आ रहा है जो देश हित में है या देश के विरुद्ध है। ये समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये मानसिक गुलामी झेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं का। वहां से जो इनको इंस्ट्रक्शन आता है वो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसको जो है कि फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं, जिससे आम जो लोग हैं वो भ्रम में फंस जाते हैं, भ्रम जाल में फंस जाते हैं, और उसके बाद वो भी उन्हीं के सुर में सुर मिलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कामयाबी कहेंगे अखिलेश यादव का, तेजस्वी प्रसाद यादव का, राहुल गांधी का, और ये इन तीन नेताओं का केवल मांग नहीं है, ये सदियों से मांग चला रहा था। चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे श्रद्धेय शरद यादव जी हो, चाहे रामविलास पासवान जी हो, चाहे करुणानिधि जी हो, सब लोगों ने जाति जनगणना की मांग जो है कि 10 से 20 साल पहले शुरू कर दी थी। लेकिन इसमें गलती यूपीए सरकार की भी थी, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय से इस मांग को जो है कि उठा रहे थे सदन में ये तमाम नेता। उस समय कांग्रेस की भी गलती थी, नेताओं का बात नहीं माना गया, जाति जनगणना कांग्रेस नहीं कराई। उसके बाद भी ये दबाव जो है कि फिर जब सरकार बदली और केंद्र में, और ताज्जुब की बात यह है कि जब उस समय इन तमाम दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस सरकार के सामने जातीय जनगणना का प्रस्ताव रखा था, मांग रखा था, तो उस टाइम एनडीए जो आज केंद्र में है वो भी इन नेताओं का समर्थन किया था और जातीय जनगणना की मांग की थी कांग्रेस से। लेकिन फिर 2014 में सरकार बदलती है, एनडीए की सरकार आती है, बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इन नेताओं का जो मांग था ये लगातार करते आ रहे थे और इस सरकार से भी इस मांग को दोहराते आ रहे थे। तब जो है कि जब एनडीए, ये बीजेपी उस टाइम कांग्रेस से जातीय जनगणना की मांग करती थी, जब अपने केंद्र में आई, अपने सरकार में आई, अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तब इस मुद्दे को जो है कि कूड़ेदान में फेंकने का काम कर देते हैं और सीधे सीधे नकार देते हैं कि जातीय जनगणना हमारी सरकार नहीं कराएगी। और ये जो है कि देश के सामने आम लोगों से ये कहते हैं कि जातीय जनगणना से हिंदुओं में फूट हो जाएगी, वर्चस्व पैदा हो जाएगा उन जातियों का जिसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, अहंकार पैदा हो जाएगा जातियों में। तमाम प्रकार के ऐसे दुष्प्रचार जो है कि बीजेपी के दिग्गज नेता करते हैं और उसके बाद से जो मानसिक गुलामी झेल रहे हैं उनके छोटे कार्यकर्ता हैं, जो चट्टी पर, चौराहे पर, रोड पर आम लोगों से बोलचाल में बहस करते हैं, वो अपने आकाओं के जो है कि शब्दों को प्रचारित और प्रसारित करना शुरू कर देते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। लेकिन कल अपने इन मानसिक गुलाम कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी ने लात मारते हुए जो है कि जाति जनगणना कराने की घोषणा कर देती है। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो मानसिक गुलामी झेल रहे हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, वो अपने आका के बचाव में किस प्रकार से अब सड़क पर उतरते हैं या सोशल मीडिया में उतरते हैं या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। अब देखने वाली बात यह है कि किस प्रकार से मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं। तो दोस्तों, इसी को लेकर के अखिलेश यादव ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है और खुशी जाहिर की है। और अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो अपने खुद क्रेडिट नहीं लेते हैं। तमाम नेता हैं इसके अपने खुद क्रेडिट ले रहे हैं, चाहे
तमाम नेता विपक्ष के हैं, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, जो खुद क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने दबाव बनाया था, हम लोगों ने प्रयास किया था। लेकिन देश का एक ऐसा नेता है जिसका नाम अखिलेश यादव है, वो यादव है, वो करता तो सब कुछ है लेकिन क्रेडिट कम लेता है। और यही कारण है कि 2017 में अखिलेश यादव की सरकार चली गई थी, क्योंकि ये सबको एक समान देखते हैं, ना मुस्लिम ना हिंदू ना यादव ना राजपूत, ये सबको एक समान देखते हैं। और यही कारण है कि इनकी सरकार चली गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आप सबको पता है कि किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम कर करके, दो धर्मों को बांट करके, जातियों में लड़ा करके, और अब तो उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद भी शुरू हो गया है, तो किस प्रकार से लोग जो कि समाज को बांट के सत्ता में राज कर रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन अखिलेश यादव ने कल एक पोस्ट किया और खुद क्रेडिट नहीं लेते हुए इसको जो है कि पीडीए की जीत बता दी। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट की है, इसके बाद जब सरकार जो है कि ऐलान करती है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, उसके बाद अखिलेश यादव का एक पोस्ट आता है, उसमें वो एक लंबा चौड़ा लेख लिखते हैं। वो मैं आप सबको पढ़ के बता रहा हूं कि जातीय जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% मतलब 100% जीत है। देख रहे हैं आप, ये खुद क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, 90% जो पीडीए समाज है उसकी एकजुटता की जीत बता रहे हैं अखिलेश यादव। उसके बाद लिखते हैं कि हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन यह निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक महत्वपूर्ण चरण है। सब जीत का क्रेडिट अपने पीडीए समाज के लोगों को अखिलेश यादव दे रहे हैं। उसके बाद आगे लिखते हैं कि भाजपा सरकार को यह चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जातीय जनगणना से दूर रखे। एक ईमानदार जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मार कर बैठे थे। यह अधिकारों के सकारात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला चरण है और भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अंतिम। भाजपा की प्रभुत्ववादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आगे मन विधान लंबे समय तक भी चल नहीं सकता। फिर लिखते हैं कि ये इंडिया की जीत है। इंडिया मतलब इंडिया है, विपक्ष के तमाम दलों को इंडिया गठबंधन बोला जाता है। ये लिखते हैं कि ये इंडिया की जीत है। तो दोस्तों, इस फैसले के बारे में आप का क्या राय है? क्या जो लोग ये नारा देते थे कि बटेंगे तो कटेंगे, उन लोगों को अखिलेश यादव और विपक्ष के तमाम नेताओं के सामने झुक करके ये निर्णय लेना पड़ा कि जातीय जनगणना हम लोग कराएंगे, तो ये जो है कि विपक्ष की बहुत बड़ी जीत है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। और जातीय जनगणना से क्या उन दबे कुचले शोषित वंचित लोगों को फायदा होने वाली है? इसके बारे में भी कमेंट कर जरूर बताएं। और क्या ये सरकार जो है कि धांधली करवाएगी या नहीं करवाएगी, इसके बारे में भी कमेंट करवाएं। क्योंकि जिस प्रकार से सरकार का रवैया रहा है, चाहे चुनावी धांधली हो, चाहे तमाम ऐसी संस्था हो जिसमें धांधली करते हैं ये लोग, तो इससे भी मुक्त इस जो है कि जनगणना को केंद्र सरकार कराए, ये अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी नेताओं का मांग है। इसके बारे में भी आप कमेंट कर जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।